टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि हम बात क्या करने वाले हैं। और आज खास हमारे मेहमान हैं सुनील जी, और इनसे बात करेंगे। सिवान का चुनाव लोकसभा का खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद से सभी को ये क्या सभी लोग लगा कर बैठे हैं कि अब सिवान में जरूर विकास होगा। सिवान में विकास होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग का विचार है, क्योंकि आप लोग अपना सांसद को चुनकर दिल्ली भेज दिए हैं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेकर पहली बार आज इटली का दौरा भी करेंगे। और इटली के दौरे के साथ साथ क्या कुछ वहाँ से रणनीति बनकर आती है ये देखा जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे देश के नहीं, अपने जिला की बात करेंगे। 28 लोकसभा क्षेत्र सिवान में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है जो आए दिन वहाँ किसी न किसी की जान चली जाती है, सिसवन ढाला। सिसवन ढाला पर खास बातचीत करेंगे। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सिसवन ढाला चर्चा हमेशा रहता है और सभी लोग कहते हैं कि सिसवन ढाला बन जाएगा। ओम प्रकाश यादव ने कहा सिसवन ढाला बनेगा। उसके बाद से बिहारी चौधरी ने कहा कि सिसवन ढाला 50% बन चुका है। अजय सिंह यानी कविता सिंह कहे कि 50 हम बना दिए हैं, थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस चुनावी मुद्दे में रमेश सिंह कुशवाहा जो विजय लक्ष्मी के पति है, उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे नहीं, काम करेंगे। और विजय चौधरी ने कहा चुनावी दौरा में कि हम, लेकिन जिसको जितना था जिसको हारना था हो गया। आपको क्या लगता है सिसवन ढाला विजय लक्ष्मी कुशवाहा से बन पाएगा? देखिए, विजय लक्ष्मी कुशवाहा हो या फिर कोई हो, मैं उससे पहले आपको एक बात बता रहा हूँ। आपने कहा कविता सिंह ने बोला कि मैं बना, सिसवन ढाला लगभग बन गया। आप बोले क्या एक भी ईंट रखा गया है? बताइए। एक आप तो वहाँ ग्राउंड सर्वे कई बार किए हैं, एक भी ईंट वहाँ रखा गया है सिसवन ढाला बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। और बिहारी चौधरी बोले थे कि 50% लगभग बन चुका है, काम करा दिए। कौन सा काम करा दिए भैया? एक मतलब कोई एक कुदाल वहां पे चला है सिसवन ढाला बनाने के लिए? पहले मान लिया पिलर वाला निकलने के लिए एक कुदाल भी चला है वहां पे? नहीं चला है। कागजी तौर पे प्रोसेस होता है कि 50% जो राज्य का उसमें साझेदारी होता है, 50% सेंट्रल होता है। उन्होंने वो कार्य करा दिया है। सुनिए, अब जरा अब उस पे आते हैं। हम वही आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि 50% बन गया, 50% बना नहीं, 50% कागजी काम हुआ। कागजी काम कुछ हुआ नहीं है, ये भी आप हमसे सुनिए। अगर कागजी काम 50% और बिहारी चौधरी हो या फिर कविता सिंह हो, ओम प्रकाश यादव हो, कोई भी हो, दिस दैट कोई भी हमारा सांसद हो, हमारा प्रतिनिधि हो, अगर कराया है तो कोई प्रमाण दिया है? नहीं दिया है, बरगलाया जाता है सर। क्या लग रहा है कि सब लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ और एजेंडा बना था? हाँ, वही चीज समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हमको, आपको, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था, बरगलाया जा रहा था। क्योंकि जनता की जितनी सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में से कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है सिसवन ढाला। और लोगों को पता था कि जो हर बार ओम प्रकाश यादव निर्दलीय आए, यही बोल के आए थे, फिर आए बीजेपी से मोदी लहर में, यही बोले थे। कविता सिंह आई, बोली कि हम बनाएंगे, और बिहारी चौधरी जी बोले हम बनाएंगे, अभी रमेश जी बोले कि हम बोलेंगे नहीं, काम करेंगे। हर बार सिसवन ढाला मुद्दा बनता है भैया, पहली बार सिसवन ढाला कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ लोगों को देखिए, इधर सिसवन ढाला, आपके बगल में जिला है जो गोपालगंज, वहां पे जो साबिया एयरपोर्ट है, ये हर बार सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इतना जान लीजिए कि अगले 2.5 साल में, मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 साल का नहीं बोलूंगा, अगले 2.5 साल में सिसवन ढाला के लिए भैया एक ईंट भी नहीं रखा जाएगा। लिख के ले लीजिए। जिस तरीके से इन नेताओं की गतिविधियां चल रही है विकास की तरफ ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगले 2.5 साल में एक ईंट भी नहीं रखा जाएगा। हीना साहब ने चुनावी दौरा में कहा था कि जो मेरे पति मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कार्य को छोड़ के चले गए हैं, उस कार्य को मैं पूरा करूंगी। लेकिन हीना साहब चुनावी दौरे में निर्दलीय उम्मीदवार थी और वो 2 नंबर स्थान पे आई, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाई। क्या लगता है कि हीना साहब अगर चुनाव जीत जाती तो जो सिवान में 1905 के पहले, 2010 और 5 में जो विकास हुआ, वो विकास फिर एक बार इतिहास रचता क्या? देखिए, उस समय जो विकास हुआ था वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कराया था।
ठीक है, बिल्कुल। वो उनका देन था। अब जरूरी नहीं कि हमारे पिताजी हमको आलीशान मकान बना के दे गए हैं तो हम भी उस तरीके का मकान बना पाएंगे। इसका उसका तात्पर्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ उस समय विकास ही नहीं हुआ था, उस समय बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। अब अगर हम ये कह दें कि हिना साहब जिस तरीके से उस वक्त विकास हुआ था, विकास करेंगी, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उस वक्त जो जंगल राज हुआ था वो भी आ जाएगा। विकास और अपराध दोनों था। हाँ, आपके कहने के मुताबिक हाँ, दोनों था। एकदम था। क्या लग रहा है कि समय बदल गया, वो दौर बदल गया, वो लोग बदल गए, अब सभी लोग अपनी नौकरी पे ध्यान दे रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन सिवान में अब नेता रोजगार की बात नहीं कर रहा है। सुनिए सर, हम चुनाव से पहले भी कई बार बोल चुके हैं, आज भी बोल रहे हैं, सिवान नेता विहीन है। इतना आप समझ लीजिए, सिवान में जो सिवान को एक नेतृत्व चाहिए वो नहीं है। बस कोई भी दिस दैट, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, सिवान नेता विहीन है, इतना समझ लीजिए। और जो भी आता है नेता, सुन लीजिए, जो भी नेता आते हैं सिवान में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, कहीं ना कहीं या तो वो पार्टी बेसिस पे हम लोग को बरगला के चुनाव जीतते हैं, नहीं तो जाति बेसिस पे बरगला के चुनाव जीतते हैं। काबिलियत के बल पे कोई नेता सिवान में नहीं है, ये नहीं है भैया, है ये नहीं है। 1990 और सन 2020 तक बात किया जाए, 2000 तक, तो क्या लग रहा है इसमें सबसे अच्छा सिवान के नेता कौन थे? देखिए, सिर्फ आप विकास के मुद्दों पे बात करना चाहते हैं या फिर दूसरे मुद्दे पे? ये पहले विकास के मुद्दे। विकास अगर सबसे ज्यादा जो गरीबों के लिए कल्याण किया, मैंने जितना अनुभव, मुझे जितना है, विकास अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने किया था। तो क्या लग रहा है जब फैमिली आएगा तो फिर से विकास करेगा? ये हम और आप कौन होते हैं भैया प्रमाणित करने वाले? एक सर्वे आंकड़ा निकाला जाता है। नहीं नहीं, ये हम और आप कौन होते हैं प्रमाणित करने वाले? और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा तभी ना निर्दलीय होते हुए भी दूसरे नंबर आई थी, ये भी एक पहलू है। लोग तो कह रहे हैं ना सिवान के कि मैडम आएगी, हिना मैडम आएगी तो सिवान का विकास निश्चित तौर पे हो जाएगा। लोगों को ये भरोसा था तभी ना दूसरी नंबर पे आई। फिर वही लोग कह रहे हैं कि हिना मैडम आएगी, उनका परिवार आएगा तो अपराध बढ़ जाएगा। क्या देखिए, ये इसमें भी मैं बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि उस समय अपराध था तो अभी अपराध कैसे होगा, एकदम ये जरूरी नहीं है। उस वक्त का जमाना कुछ अलग था। उस वक्त पता है, उस वक्त कहीं अपराध होता तो 3 दिन के बाद पता चलता था, तीसरे दिन बाहर में आता था तो पता चलता था। और आज का डेट है कि अगर कहीं भी कुछ होता है वहीं पे वो कोनो कोना में बैठ के लाइव कर रहा है, वहीं पे बैठ के वो कोना में कोनो लाइव कर रहा है। आजकल देखिए हमारी प्रशासन भी सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव है, बहुत सारी घटना होती है, 24 घंटे के अंदर एकदम एक्शन मोड में रहती है, अपराधी को पकड़ लेती है। तो जरूरी नहीं है कि उस समय अपराध था तो अभी अपराध होगा, ये भी जरूरी नहीं है, एकदम गलत है कहना। तो अभी क्या लग रहा है कि सिवान का सिस्टम डाला, सिवान ने कचहरी डाला, सिवान में ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक रूल कोई नियम नहीं, क्या इस पर कोई नेता काम करेगा कि नहीं करेगा? सर मैं कह रहा हूँ कि देखिए, काम होने के लिए काम होना चाहिए, पहली चीज काम होना चाहिए। करेगा कि नहीं करेगा उस नेता के ऊपर, कोई भी अगर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे बारे में सोचेगा कि अपने एयर कंडीशन के बारे में सोचेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो मांग करूंगा आपके ऊपर, आप देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, आपको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता था और उसके बावजूद हम लोगों ने आपको एमपी के सीट पर बैठाया उम्मीद करके कि आप काम करेंगे। सिवान की जनता मूर्ख है या उम्मीदवार? देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है सर, जनता प्रताड़ित है, जनता को कोई रास्ता नहीं दिखता। हम तो कह रहे हैं नेता विहीन है सिवान, मूर्ख कहां से है? जनता तो नेता विहीन है, कोई विकल्प ही नहीं है। एक सुनिए, आप पूरा कैंपेन किए, चुनाव में कैंपेन किए, सिवान का किसी भी एक वार्ड को ले लीजिए, एक मतलब पोलिंग बूथ को ले लिए, उस बूथ पे क्या किसी नेता के नाम पे चुनाव हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पार्टी और पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, आपके राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। बताइए, ये लोग आएंगे हमारा विकास करने? व्यक्तिगत चेहरे पे कहीं चुनाव हुआ? सिवान का मुद्दा आखिर क्या है? लोग मुद्दा छोड़कर पार्टी पे क्यों वोट देते हैं? सिवान का चाहिए तो। सिवान की मुद्दा, पहली बात की सिसवन ढाला जो हर बार मुद्दा बनता है, इस बार भी मुद्दा बना है। मैं तो कहूंगा विजय लक्ष्मी जी से, आप इतने सारे प्रचंड वोटों से जीत के आई हैं, इस मुद्दा को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, बनवा दीजिए, ताकि अगले बार हम लोग आपके हैं ना, पूरा सिवान आपका है, अगली बार सिवान आपका दूसरे विकास की तरफ बात करेगा, दूसरे मुद्दा पे बात करेगा। अगली बार जब आप ही चुनाव में आएंगे तो हम लोग आपसे बोलेंगे कि आप
अगली बार जीती थी, हमारी समस्या का निदान कर दी, बहुत अच्छा, इस बार भी हम लोग जिताएंगे, हमारा अगला समस्या ये रहेगा। सुनील जी, ऐसा नहीं लगता है कि सिवान की जनता है वो वोट तो कर देती है और सो जाती है, विकास नहीं मांगती, फिर चुनाव आएगा, विकास कैसे चुनाव? सुनिए 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 सर, विकास सिवान की जैसा कैसे मांगेगी ये बताइए? क्या आपके जो भी प्रतिनिधि होगा उसके तो दरवाजे पे जाके अपना सर फोड़ेगी? कैसे विकास मांगेगी? जब आप सुनिए, जब आप क्षेत्र में गई, कोई भी प्रतिनिधि हो, गया गई कोई भी हो, जब आप गए, हमने आपको अपना समस्या बताया, आरबी जी मेरी समस्या ये है, आप अगर जीतिएगा तो मेरी इस समस्या का निदान कीजिए। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में दौरा किए ना दौरा, उनको लगभग सुनिए, क्षेत्र में आप जब जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक दौरा से आपको उस क्षेत्र का लगभग 75% समस्या का पता चल जाएगा कि नहीं? तो आपको कर देना चाहिए। अब सिवान की जनता क्या, अच्छा एक बात बताइए, हम और आप किसी भी प्रतिनिधि से लड़ सकते हैं, लड़ पाएंगे? आवाज उठा पाएंगे, इसके अलावा कुछ कर पाएंगे? तो क्या लग रहा है, जनता कैसे सोचती है भैया? क्या लग रहा है कि सिवान ऐसे ही रहेगा? नहीं, नेताहीन, विकासहीन, शिक्षाहीन। हम तो कह रहे हैं कि सुनिए, 5 सालों के लिए तो हमने चुन लिया है, 5 साल हमारा ये विकास करे, हो सके लगेगा कि हमारे लिए एक अच्छा नेत्री मिल गई है, नेता मिल गए, अगली बार भी मौका देंगे, वरना इस 5 सालों में हो सके कुदरत कुछ एक अच्छा नेतृत्व हम लोग को दे। हम तो भगवान से भी कहेंगे, माँ सरस्वती से कहेंगे कि एक 5 साल में एक ऐसा विद्वान पैदा कर दीजिए जो सिवान का विकास कर दे। चलिए, तो हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, आप बता सकते हैं तो सिवान का रियल विकास कौन कर सकता है? क्या सच में हेरा शाह भी विकास कर सकती है या नहीं? विजय लक्ष्मी यहाँ के नवनिर्वाचित उम्मीदवार बनकर गई दिल्ली और वो सांसद बन गई। क्या विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान की उम्मीद पे, सिवान की जनता के उम्मीद पे खरा उतर पाएगी कि नहीं? ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा।